उसके बाद हमारे पास रिव्यू का टैब आ जाता है। तो रिव्यू के टैब में 7 ग्रुप पाए जाते हैं: प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट। तो ये 7 ग्रुप पाए जाते हैं। वन बाय वन सबके फंक्शन समझेंगे। उससे सबसे पहला हमारे पास ग्रुप है, उसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थ्रेशर और वर्ड काउंट। तो वन बाय वन इनके फंक्शन समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि हमने कंप्यूटर की मदद से उठाया है, कमांड की मदद से उठाया है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई एरर नहीं है। हम कोई एरर इसमें करते हैं, ठीक है, आपको शो कर सकें इसका फंक्शन, इसलिए हम ये जो इंक्लूड है वर्ड हमारे पास करीब करके दिखाते हैं, इंक्लूड है, इसमें हम कुछ चेंजिंग कर दें ताकि ये वर्ड हमारे पास गलत हो जाए, ठीक है। इसका हम सी कैंसिल कर देते हैं। जैसे ही सी को कैंसिल करते हैं, ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, हमको ये श्योर हो गया कि ये हमारा वर्ड गलत है। हमने चेक करना है कि इस हमारे पैराग्राफ में कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है या स्पेलिंग किसी वर्ड के गलत हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमने चले जाना है स्पेलिंग एंड ग्रामर में, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, ठीक है। तो इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन शो हो रही हैं। कितनी लाइन शो हो रही हैं? ये आपको 2 टाइप की लाइन शो हो रही होंगी, ठीक है। आपको करीब करके दिखाते हैं। ये 2 लाइन शो हो रही हैं। एक ये ग्रीन लाइन शो हो रही है और एक ये रेड लाइन शो हो रही है। ये ग्रीन लाइन का क्या मकसद है और रेड लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ग्रीन लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ठीक है, यानी कि आपके सेंटेंस ग्रामेटिक, आपका जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, उसमें ग्रामर की कोई एरर है, ठीक है। तो ये जो लाइन ग्रीन शो होती है ये ग्रामेटिकली मिस्टेक को शो करती है। जो वर्ड आपका सही नहीं होगा, उसके स्पेलिंग गलत होंगे, उसके नीचे आपको रेड लाइन शो हो जाएगी। तो आपने स्पेलिंग और ग्रामेटिकली मिस्टेक को कैसे दूर करना है या कैसे ख़त्म करना है, जैसे आपकी यहाँ पर शो हो गई है कि इंक्लूड के स्पेलिंग गलत है और आपके सेंटेंस में भी ग्रामेटिकली मिस्टेक है, तो आप इसे कैसे सही कर सकते हैं? इसके लिए 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन होती है, ठीक है। ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये बता देता है कि आपके सेंटेंस में इंक्लूड की गलती है, ठीक है, इंक्लूड के ये स्पेलिंग सही है, ठीक है। यहाँ पर चेंज आप कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे वो करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये पाया जाता है कि उस वर्ड पर आप कर्सर को रखेंगे। कर्सर को रखने के बाद आपने राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है, कि ये सही स्पेलिंग ये सही करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, या इग्नोर करना चाहते हैं। तो हम इंक्लूड के स्पेलिंग ये करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस और वर्ड दोनों सही हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने स्पेलिंग और ग्रामेटिकली मिस्टेक को दूर कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं, रिसर्च और थीसोर्स के, ठीक है। इनके सेम फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्ड भूल गया या आप किसी वर्ड के रिलेटिव वर्ड को तलाश कर रहे हैं, ठीक है, तो इन ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन बिल्कुल सेम है। आपको अभी मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे मैं पिक्चर पे कर्सर को एक्टिव करता हूँ, ये देख सकते हैं पिक्चर पे हमारा कर्सर एक्टिव है और हमने क्या करना है, रिसर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रिसर्च पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास रिसर्च का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, साइड पर विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो साइड पर विंडो ओपन हो गई है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि पिक्चर के साथ हमें यहाँ पर वर्ड मिल गया है, ठीक है, मूवी मिल गया है, उसके बाद फिल्म वगैरह, इमेज, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिव वर्ड हमें मिल गए हैं, ठीक है। अभी आपको दूसरा ऑप्शन भी दिखा देते हैं, ठीक है। दोनों के फंक्शन बिल्कुल सेम है। जैसे पिक्चर पे हमारा कर्सर एक्टिव है, ठीक है, हम थेसोरस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि वही ऑप्शन हमारे पास फिर से आ गए, ठीक है, साइड पर विंडो ओपन हो गई है, वही ऑप्शन, ठीक है, मूवी, फिल्म, इमेज, ठीक है, यानी कि उसके साथ के अल्फाज, पिक्चर के साथ के वर्ड हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तब इस्तेमाल करते हैं जैसे आपको इसके साथ के वर्ड्स चाहिए, ठीक है, कोई वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ड आपको आपकी फाइल पर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि उसके बजाय कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसके रिलेटिव वर्ड्स कौन कौन से आते हैं। या फिर आप कोई फाइल लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो आपको कोई वर्ड भूल गया है कि यहाँ पर क्या आना था, ठीक है, तो आप रिलेटिव वर्ड्स वहाँ पर ऐड कर देता है, तो वो आपको बता देते हैं कि इसके साथ के कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से देखकर उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी वर्ड्स के रिलेटिव वर्ड्स, ठीक है, उसके करीब तरीन जो अल्फाज हैं उन्हें तलाश करने के लिए इन 2 ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है वर्ड काउंट। तो इसका क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन होता है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो शो हो जाती है जिसमें हमें फुल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपके पास टोटल पेज कितने हैं, टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल करैक्टर कितने हैं, नो स्पेस, विद स्पेस, पैराग्राफ, लाइन। ठीक है, तो तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है आपकी फाइल के मतलब, आपके डॉक्यूमेंट्स के मतलब। ठीक है, आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके मतलब कि उसमें टोटल पेज कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, ठीक है, टोटल करैक्टर कितने हैं स्पेस के साथ और विदाउट स्पेस, टोटल पैराग्राफ आपके पास कितने हैं और टोटल लाइन कितनी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस और विदाउट स्पेस करैक्टर का ये मतलब होता है कि जैसे ये मेरे पास पैराग्राफ है, यहाँ पर ये खाली जगह है, इसे भी वो गिनेगा। ठीक है, इसे भी वो गिनेगा। और विदाउट स्पेस होती है कि इसे वो करैक्टर में काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन बस इतना ही होता है कि आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं अपनी फाइल की। यहाँ पर हमारा प्रूफिंग का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट किया जाता है लैंग्वेज का। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है लैंग्वेज का। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन पाए जाते हैं, ट्रांसलेट और लैंग्वेज के दो ऑप्शन पाए जाते हैं। इनका क्या फंक्शन है, ट्रांसलेट का तो आई थिंक आप समझ गए होंगे वर्ड से ही कि ट्रांसलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाते हैं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेटर अरेबिक। ठीक है, तो इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट करके टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज में, या फिर आप अपने होल डॉक्यूमेंट को भी किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये जो लास्ट ऑप्शन पाया जाता है चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, तो यहाँ से आप ट्रांसलेशन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट टू, ठीक है, यहाँ पर आकर आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास पाए जाते हैं, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जो लैंग्वेज आपके पास यहाँ पर मिलती हैं इन्हीं में से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है लैंग्वेज का पाया जाता है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और लैंग्वेज प्रेफरेंस। ठीक है, तो सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपके पास टोटल लैंग्वेज शो हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अभी इंग्लिश में है, ठीक है, यूएस यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी, ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दें तो आपकी लैंग्वेज सेट हो जाएगी। क्योंकि हमें इंग्लिश ही चाहिए, ठीक है, हम इंग्लिश में ही काम कर रहे हैं, तो हम अभी लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर चेंज करनी है, ठीक है, आपको फाइल किसी और लैंग्वेज में बनानी है तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास लैंग्वेज चेंज का आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा लैंग्वेज का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास स्टार्ट होता है कमेंट्स का। ठीक है, तो कमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये जो पैराग्राफ है इसमें हम किसी भी वर्ड पर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम कमेंट्स देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट पर, ये डॉक्यूमेंट पर हमने कर्सर को एक्टिव किया, ठीक है, शो कर देते हैं आपको। ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर हम कमेंट्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद न्यू कमेंट्स में आ जाना है। कमेंट्स का ये मतलब होता है कि उस वर्ड के बारे में या उस सेंटेंस के बारे में कोई एक्स्ट्रा चीज़ शो करना या कोई एक्स्ट्रा बात करना। ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज उसके बारे में प्रोवाइड करना, इस चीज़ को कहते हैं कमेंट्स। जैसे ही आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इस तरह से कुछ शो हो जाती है लाइन, और साथ में आपको एक बॉक्स बना नज़र आता है जिसमें कमेंट यानी कि K1 आपका पहला कमेंट यहाँ पर ऐड किया जाएगा। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फाइल। ठीक है, वैसे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के कमेंट्स में ऐड कर दिया फाइल, यानी कि अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं तो वो एक फ़ाइल की तरह ही होता है। ठीक है, फाइल होती हैं। जैसे मैं दूसरा कमेंट्स ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर कंप्यूटर पे क्लिक करके कंप्यूटर में दूसरा कमेंट्स ऐड कर देता हूँ। जैसे ही न्यू कमेंट्स पे क्लिक किया आप देख सकते हैं आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कमेंट 2। ठीक है, यानी कि दूसरा कमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर में ऐड कर देता हूँ मशीन। कंप्यूटर में मैंने शो कर दिया मशीन, यानी कि ये एक मशीन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पेज में कमेंट दे देते हैं
हम शीट, ठीक है। तो ये 3 कमेंट्स हमने दे दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कमेंट्स दे सकते हैं, कमेंट पर क्लिक करके आप कमेंट्स दे सकते हैं। डिलीट अगर कमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो डिलीट आपका कमेंट जो आपने दिया है, ठीक है, कमेंट आपने जो दिया है वो डिलीट हो जाता है। उससे पहले मैं नेक्स्ट और प्रीवियस आपको समझा देता हूँ, फिर आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। अब आपके पास ये जो नेक्स्ट ऑप्शन पाया जाता है प्रीवियस और नेक्स्ट का, इसकी मदद से आप अगले और पिछले कमेंट में जा सकते हैं। जैसे ही प्रीवियस पे क्लिक करते हैं प्रीवियस में आ जाते हैं, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और प्रीवियस, यानी कि एक कमेंट से दूसरे कमेंट और दूसरे कमेंट से पहले कमेंट की जानिब आने के लिए नेक्स्ट और प्रीवियस के ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट कमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन पाए जाते हैं डिलीट और डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने एक ही बार सारे कमेंट्स को डिलीट करना है तो डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे। 1 बाय 1 करना है या किसी एक को करना है तो उसके लिए आपके पास ये डिलीट का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका एक्टिव कमेंट होगा, ठीक है, वही डिलीट होगा। जैसे हमारे पास ये मिडल वाला अभी एक्टिव है, डिलीट पर क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल इतना सा काम है। यहाँ पर हमारा कमेंट का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप हमारा स्टार्ट होता है ट्रैकिंग। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ट्रैक चेंजेस का क्या मतलब होता है कि आपकी फाइल में की गई चेंजेस को आप ट्रैक कर सकते हैं, आप जांच सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फाइल है, हम जैसे ही ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं चेंजेस ट्रैक्स ऑप्शन, ठीक है। यूज़र नेम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम आपका सेट होता है। जैसे हमने खान सेट किया हुआ है, ठीक है, तो खान शो होगा, या जो भी आपने सेट किया होगा वो शो होगा। उसके बाद अगर हम बात करें चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन की, ठीक है, तो यहाँ से आप कलर वगैरह ट्रैकिंग ऑप्शन का चेंज कर सकते हैं। और जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है, वो ये ऑप्शन होता है कि ट्रैक चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी चेंजिंग को ये ट्रैक करता जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं वो एक्टिव हो चुका है। आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे हम कंप्यूटर के आगे कोई चीज़ टाइप करते हैं, कह देते हैं कंप्यूटर विद, ठीक है, जैसे ही हमने विद टाइप किया है तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक में नहीं आया, ये रेड में आया, यानी कि उसे उसने ट्रैक कर दिया है, ठीक है। अब जो भी कोई चेंज करेगा हमारी फाइल में या हमारे डॉक्यूमेंट में, वो हमारा एक अलग कलर में आएगा, जहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, जहाँ से मैंने पहले बताया, ठीक है, उस कलर में आएगा, ठीक है। हमारे इसी कलर में या इसके साथ नहीं आएगा। तो इस तरह आप अपनी फाइल का ट्रैक ऑन करके, ठीक है, अपनी फाइल में की गई चेंजेस या होने वाली चेंजेस का पता लगा सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन पाए जाते हैं। पहला है शो मार्कअप, दूसरा है फाइनल, तीसरा है शो मार्कअप, चौथा है ओरिजिनल। अगर आप शो मार्कअप पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी चेंज जो आपकी तब्दीली हुई है फाइल में, ठीक है, उसको शो करेगा। अगर फाइनल पे क्लिक कर देते हैं तो उसको शो करना बंद कर देगा, आपके वर्ड के साथ उसे मैच कर देगा और आपकी फाइल का हिस्सा वो शो होगी। अगर उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है शो मार्कअप का ऑप्शन, फिर से आ जाता है, उसे कहते हैं तो शो हो जाता है। और चौथा जो ऑप्शन आपके पास आ जाता है ये कि ओरिजिनल। अगर आप ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं तो ये इसे ख़त्म कर देता है, ठीक है, जो चेंज आपने किया था अपनी फाइल में उसे ख़त्म कर देता है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। शो मार्कअप करते हैं तो वो शो करता है, अगर फाइनल पे क्लिक कर देते हैं तो उसे ऐड कर देता है अपनी आपकी फाइल में, अगर ओरिजिनल पे कर देते हैं तो उसे ख़त्म कर देता है। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है शो मार्कअप का, इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि आपका किस किस चीज़ को शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनमें से अगर किसी चीज़ को आपने शो नहीं करना है, ठीक है, उसकी टिक को ख़त्म कर देंगे, उसके मार्कअप को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने सबको टिक रखना है ताकि जो भी चेंज आए आपकी फ़ाइल में वो आपको शो हो। तो यहाँ से आपने इन सब ऑप्शन को ऑन रखना है ताकि कोई भी चेंज आपकी फाइल में आए तो वो आपको शो हो जाए। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है रिसीविंग पैन का, ठीक है। तो रिसीविंग पैन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रिसीविंग पैन वर्टिकल और रिसीविंग पैन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर रिसीविंग पैन वर्टिकल करते हैं, ठीक है, तो कोई भी चेंज आपकी फाइल में आता है तो वो आपको वर्टिकली यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कमेंट हमने ऐड करने की कोशिश की है, यहाँ पर कमेंट हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको साइड पर शो होगा अगर शो वर्टिकल पे करते हैं, और अगर शो हॉरिजॉन्टल पे करते हैं तो आपको ये नीचे शो हो जाएगा। ये आपको करीब करके दिखाते हैं, ये फाइल के नीचे आपको शो हो जाएगा, ठीक है।
कि आपकी फ़ाइल में किसी ने क्या तब्दीली की है या क्या तब्दीली करने की कोशिश की है। तो ये आपको नीचे शो हो जाता है अगर वर्टिकल पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग का ग्रुप ख़त्म और चेंज का ग्रुप स्टार्ट होता है। फंक्शन दोनों के एक ही हैं। अब आपके पास चेंज का ग्रुप आ जाता है जिसमें 4 ऑप्शन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। तो इनके क्या फंक्शन है, जैसे हमने ये फाइल में चेंज किया कि कमेंट्स को ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है, और विद वर्ड, 2 वर्ड को ऐड करने की कोशिश की है। अगर किसी भी को हमने अपनी फाइल में ऐड करना है तो उस पर कर्सर को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद हमने सिंपल एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्सेप्ट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये हमारे पास एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है, जिस पर जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह से हमारे पास ऑप्शन शो हो जाते हैं कि एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी इसे कबूल करो और अगले की जानिब चलो, ठीक है। या एक्सेप्ट ऑल, ये ऑप्शन हमारे पास लास्ट में पाया जाता है। एक्सेप्ट ऑल चेंज इन डॉक्यूमेंट, यानी कि जितनी भी तब्दीलियां की गई हैं उन सबको आप कबूल करते हैं अपनी फाइल में। तो हम कह देते हैं कि एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, यानी कि पहली वाली को आप कबूल करो और अगली की जानिब चलो। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये पहली वाली को कबूल कर लेता है और अगली की जानिब चला जाता है, ठीक है, कि अगली चेंज ये की गई है। अगर हम कहते हैं कि रिजेक्ट करो, ठीक है, कहते हैं रिजेक्ट करो, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन शो हो जाते हैं रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, कि इसे ख़त्म कर दें और अगले की जानिब चलें, या रिजेक्ट चेंज या चेंज को रिजेक्ट कर दें, या रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, या आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी तब्दीलियाँ की गई हैं उन सबको ख़त्म कर दें। तो हम कहते हैं कि रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो ख़त्म करो और अगली की जानिब चलो। तो हमारे पास जो ख़त्म हो गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं जो विदा था वो ख़त्म हो चुका है और कह रहा है कि अब आपके पास एक यही चेंज बची है, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यही तब्दीली है हमारी फाइल में। अब एक दो तब्दीलियाँ हम ऐड कर देते हैं ताकि हम प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन आपको समझा सके। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एंड के आगे और, ठीक है, वैसे टाइप किया है, ठीक है, एरर शो होगा। और व्हेन के आगे स्टार्ट में टाइप कर देते हैं द, ठीक है। तो प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। इनमें से आपको वही बात है कि अगले और पिछले में जा सकते हैं, ठीक है, कि जो चेंज हमने लाई है उसके नेक्स्ट और प्रीवियस आप जा सकते हैं। प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो ये पहले में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस पे क्लिक करते जाएंगे तो ये स्टार्ट में आता जाएगा, यानी कि पिछले में आता जाएगा, और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो ये अगले में जाता जाएगा। जो तब्दीली है अगली तब्दीली में जाता जाएगा, फिर उससे अगली में जाएगा, फिर उससे अगली में जाएगा। प्रीवियस में करते हैं तो पहली में आएगा, फिर उससे पहली, फिर उससे पहली, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट। और यहाँ से आप उसे कबूल भी कर सकते हैं और उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का सिर्फ इतना फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास कंपेयर का आ जाता है। तो कंपेयर में हमें एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है कंपेयर का, और कंपेयर का फंक्शन क्या है। जैसे ही आप कंपेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन शो होते हैं, कंपेयर और कंबाइन। कंपेयर और कंबाइन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास 2 फाइल हैं तो उन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कंपेयर करना है? कंपेयर इसलिए करना है कि आपके पास एक ओरिजिनल फाइल है, ठीक है, और एक आपके पास कुछ एडिटिंग के साथ है, उसमें किसी ने कुछ एडिटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल में कहाँ कहाँ एडिटिंग की गई है, कितनी एडिटिंग की गई है। उसके लिए आप 2 फाइल को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, कंपेयर करके आपको दिखाते हैं। और कंबाइन का ये मतलब होता है कि आपके पास 2 फाइल हैं और उन फाइल को मिलाकर आप एक फ़ाइल तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर के रिलेटेड फाइल है, यानी कि एक फ़ाइल में पूरा कंप्यूटर का डेटा है, दूसरी फाइल में आपके पास पूरा लैपटॉप का डेटा है। तो आप कंप्यूटर और लैपटॉप के डेटे को कंबाइन करके एक ही फाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को भी यहाँ से आप कंबाइन कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट था ऐसे कंपेयर भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब हमने रिव्यू में जाना है। रिव्यू में जाने के बाद कंपेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो कंपेयर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं कंपेयर वाला ऑप्शन हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं पहला जो बॉक्स है वहाँ पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डालेंगे और दूसरे में कॉपी डालेंगे, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ है किसी की जानिब से तब्दीली के बाद वो डालेंगे और देखेंगे कि क्या क्या तब्दीली आई है।
यानी कि ये फंक्शन इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप किसी को फाइल देते हैं कि इस पर मुझे काम करके दो, मज़ीद जो चीज़ें गलत हैं वो ऐड करके दो, तो वो क्या क्या चीज़ें उसने ऐड की हैं वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से। सिंपल कंप्यूटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर शो हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम रिव्यू को क्लिक कर देते हैं क्योंकि रिव्यू वाली हमारे पास ओरिजिनल रिव्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपकी फाइल ऐड हो जाती है। अब आपने क्या करना है, दूसरे खाने को एक्टिव कर लेना है, यहाँ पर कर्सर को एक्टिव कर लेना है, ठीक है। कर्सर एक्टिव होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में आ जाएंगे और यहाँ से रिव्यू टू को ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें हमने चेंजिंग की थी। क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो ये हमारी ऐड हो जाती है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है ओके का, ठीक है। ओके पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं यस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो चेंजिंग आपकी फ़ाइल में है, ठीक है, ओरिजिनल से ज़्यादा तो वो आपको शो कर रहा है कि ये आपकी चेंज है, ठीक है। यानी कि फॉर्मेटेड किया गया, करीब करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको शो कर रहा है फॉर्मेटेड, इसमें फॉर्मेटेड किया गया यानी कि इसका कलर चेंज करके ग्रीन रखा गया है, ठीक है। ये आपको शो कर देगा और आपको डेट भी बता देगा किस डेट को, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट टाइम सब शो कर देगा कि किसने चेंज किया है, कब किया है, किस टाइम किया और क्या चेंज इसमें किया है। इसका कलर चेंज किया है, ठीक है, 6:45 पर किया है, खान ने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सब शो कर देगा कि किसने कब किया है, ठीक है, और क्या चेंज किया आपकी फ़ाइल में। उसके बाद दूसरी ये आपको शो कर रहा है कि ये सेंटेंस उसने ऐड किया है, ठीक है, ये भी सेंटेंस कब ऐड किया है, ठीक है, किसने ऐड किया है और क्या ऐड किया है, ये भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो कंपेयर में आप इस चीज़ का कंपेयर में आप ये कर सकते हैं कि अपनी ओरिजिनल फाइल में की गई एडिटिंग या की ऐड किए गए टेक्स्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं, या आपने किसी को फाइल काम के लिए दी है तो उसने आपकी फ़ाइल में क्या क्या और काम किए हैं वो चीज़ें आप देख सकते हैं। में हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन पाया जाता है कंबाइन का, जैसे ही कंबाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस तरह से सेम उसी तरह आपके पास विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ही उस विंडो ओपन होती है यहाँ पर आप फाइल ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट करें, जो आपकी ओरिजिनल फाइल है, ठीक है। ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे और उसके बाद चेंजिंग वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसे ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके पास सिंपल सेम उसी तरह ओके का ऑप्शन आ जाता है। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास फाइल तैयार हो जाती है, ठीक है। दोनों फाइलों को मिलाकर एक फाइल तैयार हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी फाइल एक कंबाइन फाइल बना सकते हैं, यानी दो फाइल की कम्बिनेशन से एक और फाइल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कंपेयर का ग्रुप खत्म होता है और नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है प्रोटेक्ट का। तो प्रोटेक्ट के ग्रुप में हमें ऑप्शन मिलता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यानी कि आप एडिटिंग को रोक सकते हैं, आप अपनी फाइल की हिफाजत कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। देख सकते हैं ये हमारे पास विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्ट, एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कि आपने फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है या एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है या दोनों को रिस्ट्रिक्ट करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, हमने दोनों को करना है तो हम दोनों पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपको करीब करके दिखाते हैं, यहाँ पर आपने दोनों को मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क करने के बाद यहाँ पर एवरीवन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, यस स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपके पास विंडो आ जाती है, ठीक है, जिसमें आपने पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। जैसे हम पासवर्ड यहाँ पर रख देते हैं 1 2 3, फिर पासवर्ड को कन्फर्म करना है, कन्फर्म करते हैं 1 2 3, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। ये आपकी फ़ाइल में अब पासवर्ड लग चुका है, ठीक है। अब किसी तरह की कोई भी चेंजिंग आपकी फ़ाइल में नहीं हो सकती। अब देखें आप यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप करते रहें, ठीक है, ये टाइप नहीं होगा, ठीक है। या आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग करेंगे, जैसे यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप होम में जाकर इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है, तो कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कोई ऑप्शन आपको मिल ही नहीं रहा है। जेड में जाते हैं कोई ऑप्शन आपको मिल ही नहीं रहा है। पेज लेआउट में जाते हैं कोई ऑप्शन आपको मिल ही नहीं रहा है। कोई भी वर्ड टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टाइप हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि आपकी फ़ाइल को पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है।
तो अब टाइप करना चाहते हैं आप इसमें कुछ, ठीक है, या इसमें कोई चीज़ चेंज लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। कोई भी चीज़ आप टाइप करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, ठीक है। रिस्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। रिस्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद स्टॉप प्रोटेक्शन, ये आपको लास्ट पर एक ग्रुप, लास्ट पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप यहाँ पर पासवर्ड देंगे, जैसे हम देते हैं 1 2 3, ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ भी इस पर टाइप कर सकते हैं, कोई भी फाइल में चेंज हम ला सकते हैं, ठीक है। इसकी एडिटिंग कर सकते हैं या इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं देंगे, ठीक है, तब तक आपकी फाइल में कोई किसी किस्म की चेंज नहीं कोई कर सकता, तब्दीली नहीं कर सकता। तो आप अपनी फाइल को पासवर्ड यहाँ से लगा सकते हैं रिस्ट्रैक्ट एडिटिंग के ऑप्शन से।